देखो बहू, ये हमारे घर रहने आई हैं। दीदी खुश रहो। बैठो ना दीदी। रुक जाइए। ऐसे लोग तो अपना घर बर्बाद करते ही हैं। जो सहारा देता है उसका भी घर बर्बाद कर देते हैं। आप जिद कर रही थी कि छोटी बहन से मिलना है, तो मिलने के लिए अंदर ले आई। बोल दो बहू कि ये यहाँ से जाएं। मैं नहीं रख सकती इनको अपने घर में। क्या बोल रही हैं आप माँ जी? दीदी का तो खुद अपना घर है, दीदी हमारे घर क्यों रहने आएंगी? क्या बात है दीदी? कुछ नहीं छोटी, गलती उनके माँ की थी और तुम्हारे जीजा जी हाथ मुझ पे उठाए, इसी गुस्सा में चली आई घर से। देखी, इतनी गुस्सा है इन्हें। आप चिंता ना करिए माँ जी, मैं समझाती हूँ। दीदी अपने घर परिवार वालों से गुस्सा होने से अपने ही नुकसानी होती है। 1-2 दिन रह लो, जैसे ही गुस्सा शांत हो जाए घर चले जाना। बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। आइए बैठिए, मना नहीं करूँगी। बहू, क्या ले आऊँ सब्जी में? जान दीजिए ना माँ जी, शाम को आएंगे ड्यूटी से तो सब्जी देते आएंगे और सुबह सब लोग खा ही चुके हैं। तुम्हारी बहन घर से गुस्सा होकर निकली है, पता नहीं खाई है कि नहीं खाई है। यहीं गांव में से सब्जी ला देती हूँ, बना देना, खा लेगी। ठीक है माँ जी। माँ जी पैसे हैं आपके पास कि दूँ? पैसे हैं लेकिन उधारी लेकर आती हूँ, क्योंकि औरतों के पास पैसे रहे तो इमरजेंसी के लिए रख लेना चाहिए। भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, बेटे से पैसे दिलवा दूंगी मैं। लो दीदी। इतनी खड़ूस है तेरी सास, कैसे झेलती है तुम इन्हें? खड़ूस कोई होता नहीं है दीदी, परिवार की भलाई के लिए बनना पड़ता है। मेरे पति तुम्हारे पति की तरह मेरी बात मानते होते ना तो एक दिन में सीधा कर देती मैं इन्हें। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो दीदी। पत्नियों की बात भी वही पति मानते हैं जिनकी पत्नी उनकी माँ की बात मानती हो। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना। नहीं मानते, कुछ भी कहती हूँ तो मुँह फेर देते हैं। माँ की बुराइयाँ करोगी बेटे से तो कोई भी बेटा नहीं सुनेगा दीदी, क्योंकि पत्नियाँ पति की कमाई खाने आती हैं और माँ अपनी कमाई बेटे को खिलाई होती है। तो भलाई इसी में है कि अपने भी खुश रहो और उनकी माँ को भी खुश रखो। शायद तो सही कह रही है छोटी, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। माँ जी बोली कि मेरे पेट में दर्द है, खिचड़ी बना दो, तो मैं बोली कि दाल चावल बना है, मिला के खा लीजिए। तुम्हारे जीजा जी सुने तो बोले कि माँ के पेट में दर्द है, बना दो ना खिचड़ी। तो मैं भी इसी गुस्से में बोली कि माँ जी इस घर को होटल समझ ली है क्या, जो ऑर्डर करती है मैं बना दूँ। तो तुम्हारे जीजा जी गुस्से में आकर मुझ पर हाथ उठा दिए। तो मैं भी इस गुस्से में आकर बोल दी कि जब मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। सारी गलती तुम्हारी है दीदी, क्योंकि दाल चावल और खिचड़ी में तुम्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है छोटी। अपने और दूसरे के घर में भी फ़र्क समझ में आता है। अपने घर में आदमी सैनी बन के रहता है और दूसरे के घर में भीगी बिल्ली बन के भी रहने में बोझ लगता है। अब चलती हूँ मैं। रुको दीदी, माँ जी सब्जी लेने गई है दीदी, खाना खा के जाना। खा लूँगी पगली, बना के आई हूँ, तो चिंता ना कर। जा रही हूँ माँ जी। क्यों? फ़ोन आया था, बुला रहे हैं। ठीक है, जाइए।